Hello everyone, welcome back to my channel. This is Simran Kaur and today we will start with a new chapter that is drainage of class 9 CBSE geography. तो class 9 CBSE geography का new chapter हम आज start करेंगे and name of the chapter is drainage. Drainage का मतलब क्या होता है इस chapter में हम बहुत ही easily पूरा chapter समझेंगे. देखो, an area drained by streams or tributaries of a single river is known as drainage basin. यानी एक ऐसा एरिया जहाँ पर एक रिवर फ्लो कर रही है उसको उस रिवर का बेसिन बोलेंगे. एक रिवर जो है ये इस एरिया में फ्लो कर रही है, तो जिस एरिया पर रिवर फ्लो करेगी उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसिन ऑफ दैट रिवर. गंगा जिस जगह फ्लो करेगी वो गंगा का ड्रेनेज बेसिन है. ठीक है, कोई भी रिवर की कोई ट्रिब्यूटरी जैसे यमुना रिवर जहाँ पर फ्लो कर रही है वो यमुना का बेसिन है. तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर कोई स्ट्रीम या एक रिवर की ही ट्रिब्यूटरीज फ्लो कर रही हैं तो वो उस रिवर का ड्रेनेज बेसिन बन जाता है. तो ड्रेनेज क्या कह रहे हैं हम? एक रिवर को ही बोल रहे हैं, एक रिवर सिस्टम को ही ड्रेनेज बोल रहे हैं. जिस एरिया में एक रिवर और उसकी स्ट्रीम्स या ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती हैं उसको ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे. ठीक है, और एक रिवर अपनी सारी ट्रिब्यूटरीज को मिलाकर क्या बनाता है? एक रिवर सिस्टम बनाता है. जैसे गंगा रिवर है, उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज मिलकर एक गंगा रिवर सिस्टम बना रही है. इंडस रिवर है, उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज मिलकर इंडस रिवर सिस्टम बना रही हैं. अब ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? सपोज ये रिवर है, बहुत सारी और रिवर्स ने इसको अपना पानी दिया और ज्वाइन कर लिया, तो ये सारी रिवर्स उस रिवर की ट्रिब्यूटरी बन जाएंगी. जैसे इंडस की ट्रिब्यूटरीज होती हैं रावी, बीस, सतलुज, झेलम, चेनम, तो ये सारी रिवर्स मिलकर क्या कर रही है? इंडस रिवर सिस्टम बना रही हैं. अब सपोज यहाँ पर एक रिवर यहाँ फ्लो कर रही है, एक रिवर यहाँ फ्लो कर रही है. एक उठा हुआ एक एलिवेटेड लैंड की वजह से, अपलैंड की वजह से या एलिवेटेड लैंड की वजह से दो रिवर्स डिवाइड हो गई, इसको हम बोलते हैं वाटर डिवाइड. अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर नेक्स्ट लाइन जो आपको याद रखनी है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ अमेजॉन रिवर. यानी अमेजॉन रिवर और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स वगैरह हैं ये मिलकर वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन बनाती है, यानी सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती हैं. अब हम आते हैं इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम पर. तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पर अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. तो इंडिया में दो तरीके के रिवर्स फ्लो करती हैं, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स. बहुत सारी ऐसी रिवर्स जो पूरे साल फ्लो करती हैं, जो पेरिनियल हैं, वो हमारी हिमालयन रिवर्स होती हैं. और जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं ये पेरिनियल नहीं होती. क्यों? क्योंकि हिमालयन रिवर्स, हिमालयाज में क्या है? बर्फ़ है, तो वो बर्फ़ मेल्ट होती जाती है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते जाते हैं, तो इनका पानी कभी नहीं रुकता. पर पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी? ऐसी रिवर्स जो पेनिनसुलर प्लेट्यू से आती हैं. अब पेनिनसुलर प्लेट्यू ये रिवर्स तभी होती है जब रेनी सीजन होता है ना, तो ये रिवर्स तभी फ्लो करती हैं. समर सीजन में ये रिवर्स सूख जाती हैं. जो हिमालयन रिवर्स होती हैं डीप होती हैं, इनका कोर्स लार्ज होता है. लार्ज कोर्स मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं, काफ़ी बड़ा एरिया कवर करती हैं. पेनिनसुलर रिवर्स शॉर्ट होती हैं, शैलो कोर्स होता है. और हिमालयन रिवर्स क्या होती हैं? मतलब हिमालयन माउंटेन से आती हैं. और पेनिनसुलर रिवर वेस्टर्न घाट्स या फिर ईस्टर्न घाट्स में जो माउंटेन्स है वहाँ से आती हैं. हिमालयन रिवर्स लॉन्ग होती हैं, पेनिनसुलर रिवर्स कंपैरेटिवली स्मॉल होती हैं. अब ये रिवर्स अलग अलग तरीके के पैटर्न्स बनाती हैं. सबसे पहले हम आते हैं डेंड्रेटिक पैटर्न्स पर. जब बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज एक रिवर को इस तरीके से ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पैटर्न बन रहा है? एक रिवर को बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर रही है और रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो ये होता है हमारा डेंड्रेटिक पैटर्न. ठीक है, कई बार हमारी रिवर्स जो होती हैं एक ही रिवर को ज्वाइन तो करती हैं पर 90 डिग्री के एंगल पर. 90 डिग्री के एंगल पर एक रिवर को जब बहुत सारी रिवर्स ऐसे ज्वाइन कर रही हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर पैटर्न. क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर पैटर्न. एक होता है रेडायल पैटर्न. रेडायल पैटर्न का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखो एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे एक रिवर की अलग अलग स्ट्रीम्स अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं. ठीक है, तो एक डोम सा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम कहते हैं रेडायल पैटर्न. एक आता है हमारा ट्रेलिस पैटर्न. ट्रेलिस पैटर्न में क्या होता है? ट्रेलिस पैटर्न में भी ये चीज़ है कि इसकी जो रिवर्स है ये भी सारी की सारी मेन रिवर को देखो 90 डिग्री के एंगल पर ही ज्वाइन करेंगी, पर राइट एंगल पर ही मिलकर ज्वाइन करेंगी. पर इसमें एक चीज़ होती है कि ये सारी रेंजेस देखो, ये जितनी भी रिवर एक दूसरे को ज्वाइन करें एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो सारी ट्रिब्यूटरीज एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो वो हमारा ट्रेलिस पैटर्न बनता है. डेंड्रेटिक जैसे ट्री की ब्रांचेस की तरह एक दूसरे से मिल रही हैं जब हमारी, ठीक है, तो ब्रांचेस ऑफ अ ट्री की तरह जब ट्रिब्यूटरीज रिवर को ज्वाइन कर रही हैं. ट्रेलिस में मेन रिवर को राइट एंगल पर ज्वाइन किया जाता है, पर जितनी भी रिवर्स हैं जितने भी रॉक्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं.
रेक्टेंगुलर जो हमारा पैटर्न होता है उसमें 90 डिग्री पर ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और जो हमारा रेडायल पैटर्न होता है उसमें अलग अलग डायरेक्शंस में आपकी स्ट्रीम्स जो हैं वो बिल्कुल फ्लो करनी शुरू करती हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में कम ही देते हैं उसका टॉपिक। अब हम आते हैं आगे। मैंने बताया था कि इंडिया में 2 रिवर सिस्टम है, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम्स हमारे 3 हैं, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब सबसे पहले हम आते हैं इंडस रिवर सिस्टम। देखो यहाँ पर तिब्बत में इधर तरफ एक लेक मानसरोवर है। क्या है? लेक मानसरोवर, ठीक है। तो तिब्बत में एक लेक मानसरोवर है, यहाँ से जो है हमारी इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है। इंडस रिवर क्या होती है? ओरिजिनेट होती है। फिर इसके बाद इंडस रिवर यहाँ पर देखो, यहाँ से इंडस रिवर फ्लो करती हुई कहाँ पर एंटर करती है इंडिया में? पहले लेह वाले रीजन में, लद्दाख वाले रीजन में इंडिया जो हमारी इंडस रिवर है वो लद्दाख वाले रीजन में एंटर करती है इंडिया के अंदर, ठीक है। लद्दाख वाले रीजन से इंडिया में इंडस रिवर एंटर कर रही है। अब जम्मू एंड कश्मीर से इंडस रिवर जो है वो बाहर चली गई, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर से इधर की तरफ से इंडस रिवर जो है वो बाहर चली गई, ठीक है। पर जब वो इंडस रिवर इंडिया में थी तो बहुत सारी रिवर्स ने उसे ज्वाइन किया, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ने उसे ज्वाइन किया, जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। तो जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा ने इंडस रिवर को यहाँ पर ज्वाइन किया। अब इन सबको लेकर इंडस रिवर जो है वो पाकिस्तान में एंटर करती है। पाकिस्तान में बहुत सारी रिवर्स इंडस रिवर्स को ज्वाइन करती हैं, जैसे सतलुज, रावी, बीस, झेलम, चेनाब, ये इंडस रिवर को ज्वाइन करती है पाकिस्तान में। समझ गए? अब इंडस रिवर ऐसे करते करते क्या है, यहाँ से देखो इंडस रिवर है, ये इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चेनाब, रावी, बीस, इन सब ने इसे ज्वाइन किया और ऐसे करते करते इंडस रिवर हमारी कहाँ चली गई? अरेबियन सी में मर्ज हो गई, ठीक है। अब इसके बाद इट देन फ्लो साउथवर्ड्स एंड ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। अब रिवर इंडस का जो पानी पानी है, 1/3 ऑफ द वाटर, इंडस रिवर का तीसरा हिस्सा यानी 1/3 ऑफ द वाटर कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाले रीजन में यूज़ किया जाता है। तो हम सिर्फ इंडस का सिर्फ 1/3 ऑफ वाटर ही यूज़ कर सकते हैं, बाकी और पानी यूज़ नहीं कर सकते। इंडस रिवर की लेंथ कितनी है? 2900 किलोमीटर्स और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। नेक्स्ट आता है हमारा गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर जो है ये हिमालयाज में एक ग्लेशियर है, हिमालयन माउंटेन्स में एक ग्लेशियर है जिसका नाम था गंगोत्री ग्लेशियर, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से, सपोज यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय से यहाँ से ये शुरू हुई, फिर उत्तराखंड में पहुँचते ही एक जगह है जिसका नाम है देवप्रयाग। गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड में पहुँचते ही एक देवप्रयाग नाम की जगह है जहाँ पर अलकनंदा वाली रिवर से गंगा को ज्वाइन कर लेती है दूसरी रिवर जिसका नाम है अलकनंदा। तो गंगा का अब जो एरिया है वो और बढ़ गया। अब हरिद्वार में रिवर गंगा जो है ना, अब वो प्लेन्स में आ गई, यानी पहले माउंटेन्स ही हैं उत्तराखंड वगैरह में, अब गंगा रिवर प्लेन्स में आ चुकी है। अब गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज के नाम बताओ, कौन कौन सी रिवर्स गंगा रिवर को ज्वाइन करते हैं? यमुना, घाघर, गंडक, कोसी। यमुना रिवर भी गंगा रिवर की ही एक ट्रिब्यूटरी है। देखो सपोज ये गंगोत्री ग्लेशियर है, वैसे एक यमुनोत्री ग्लेशियर था, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर से हिमालयाज की यमुना निकली, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकली। फिर यहाँ पर हमारे पास इलाहाबाद में क्या हुआ, यमुनोत्री ग्लेशियर से जो यमुना निकली थी उसने गंगा को ज्वाइन कर लिया। कहाँ पर ज्वाइन किया? इलाहाबाद में ज्वाइन किया। और तब तक यमुना और गंगा एक दूसरे के पैरेलल फ्लो कर रही थी। कोसी, गंडक, घाघर ये नेपाल में जो हिमालय है वहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती हैं और इंडिया में आ जाती हैं, ठीक है। ये सारी रिवर्स क्या कर रही हैं? हमारी सॉइल को फर्टाइल बना रही हैं और एग्रीकल्चर और अच्छे से हो सकता है। अब मैंने बताया था कि पेनिनसुलर वाला रीजन है, ठीक है, वो यानी हमारे पेनिनसुलर जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर चंबल, बेतवा, सोन ये कुछ रिवर्स हैं जो कि नीचे से आती हैं और इंडिया में गंगा रिवर को ज्वाइन कर लेती है। गंगा रिवर है, ऊपर से यमुना ने ज्वाइन किया और अलकनंदा ने यहाँ पर माउंटेन वाली साइड ही ज्वाइन किया। ऐसे नीचे से प्लेट्यूज से चंबल, बेतवा और सोन ने गंगा रिवर को ज्वाइन करा। गंगा रिवर फिर वेस्ट बंगाल में फरक्का नाम की जगह तक फ्लो करती है। वहाँ पर भागीरथी हुगली नाम की एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब ये गंगा रिवर फ्लो कर रही थी वेस्ट बंगाल में, वहाँ से गंगा रिवर तो अलग हो गई, गंगा रिवर से एक लेयर और अलग चली गई। गंगा रिवर ऐसे कट हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम बताओ, भागीरथी हुगली। तो वो बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करनी चली गई।
अब जैसे ही गंगा रिवर बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में गंगा रिवर को ज्वाइन कर लेती है हमारी दूसरी रिवर जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये दोनों मिलकर एक रिवर बनाते हैं जिसका नाम रखा हमने मेघना। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जब मिलते हैं तो मेघना नाम की रिवर बनाते हैं, और ये जो रिवर्स है ना ये एक डेल्टा भी बना देते हैं। डेल्टा मतलब एक स्लोप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक डेल्टा बन जाता है, यानी कि रिवर्स अपना सब कुछ डिपॉजिट कर देती है ना जब सॉइल वगैरह, तो उसको डेल्टा कहते हैं। और सुंदरबंस डेल्टा में कौन सी ट्रीज होती हैं? सुंदरी ट्रीज होती हैं, और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गंगा रिवर कहाँ से शुरू होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। ये अलकनंदा को कहाँ पर ज्वाइन करती है? उत्तराखंड में। फिर यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। गंगा रिवर को कब ज्वाइन करती है यमुना? इलाहाबाद में। ठीक है, फिर बहुत सारी रिवर्स जो थी वो फ्लो करती हैं, जैसे कि कोसी, गंडक, कोसी, गंडक, घाघरा। तो ये सारी रिवर्स जो है ये फ्लो करके ज्वाइन कर लेती हैं हमारी गंगा रिवर को। पेनिनसुलर प्लेट्यू से भी कुछ रिवर्स आती है जो गंगा रिवर को ज्वाइन करती है, जैसे चंबल, बेतवा, सोन। फिर रिवर गंगा जो है उसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है, भागीरथी, हुगली, और फिर गंगा रिवर बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है, दोनों मिलकर मेघना बनाती हैं। सुंदरबंस डेल्टा बन जाता है बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल वाली साइड में, और वहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर और सुंदरी ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। अब मैंने बताया था लेक मानसरोवर से ऐसे करके इंडस जो है वो फ्लो करती है, इंडिया में एंटर करती है, फिर वो पाकिस्तान में जाकर अरेबियन सी में चली जाती है। गंगा रिवर जो है वो क्या करती है? गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है और बे ऑफ बांग्लादेश में एंटर करती है, ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलती है और फिर बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर जाती है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना वो भी लेक मानसरोवर में ही ओरिजिनेट हुई है, जहाँ से इंडस ओरिजिनेट हुई है, तिब्बत लेक मानसरोवर। बट ये क्या है? ये इंडिया के बाहर ही रहती है। कहाँ रहती है? ये इंडिया के बाहर ही रहती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर आई। ब्रह्मपुत्र रिवर को चाइना तिब्बत में सैंगपो रिवर भी बोलते हैं। यहाँ पर ये गॉर्ज बनाती है, एकदम से यू टर्न लेती है, क्या करती है? नैरो गॉर्ज बनाती है। फिर ब्रह्मपुत्र रिवर असम में फ्लो करती है, बांग्लादेश में जाती है, यहाँ से गंगा रिवर बांग्लादेश में आई, ये दोनों मिलकर मेघना बना रहे हैं और बे ऑफ बंगाल में इमर्ज हो गए। ठीक है, अब देखो ये क्या है? यू टर्न लेती है नमचा बरवा। नमचा बरवा क्या है? एक पीक है अरुणाचल प्रदेश की। क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेकर एंटर करती है, और बहुत सारी रिवर्स ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करते हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे दिबांग और लोहित। और यहाँ पर इसको दिहांग बोला जाता है रिवर ब्रह्मपुत्र को, असम में। और तिब्बत में क्या बोला जाता है? सैंगपो। इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल इस जगह पर होती है, वाटर, पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है और कई बार वहाँ पर क्या आते हैं, वहाँ पर फ्लड्स भी आ सकते हैं। अब एक आपने आइलैंड के बारे में पढ़ा था कि एक ओशन के बीचों बीच जो लैंड होता है उसे आइलैंड कहते हैं। कई बार एक रिवर के बीचों बीच भी लैंड होता है, रिवर और चारों तरफ पानी और बीच में एक आइलैंड। तो आइलैंड और चारों तरफ पानी, तो मजूली एक आइलैंड है आपका। ठीक है, मौजाली एक आइलैंड है आपका। तो ये जो आइलैंड है ना ये लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, वर्ल्ड में है, मतलब लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड का, जो कि ब्रह्मपुत्र में ही है। ठीक है, और यहाँ पर कई बार फ्लड्स आते रहते हैं। अब हम आएंगे अपनी पेनिनसुलर रिवर्स पर। मेनली वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स से हमारी पेनिनसुलर रिवर आती हैं। अगर हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न घाट्स से, तो वेस्टर्न घाट्स की साइड अगर आप देखो यहाँ पर, तो देखो यहाँ से हमारी कौन सी रिवर आ रही है? हमारी एक रिवर यहाँ पर ओरिजिनेट हुई है। ये रिवर यहाँ पर फ्लो करते करते वेस्टर्न साइड और अरेबियन सी में चले गई। ठीक है, ये हमारी कौन सी रिवर थी? नर्मदा रिवर। इसी के नीचे और इसी के पैरेलल कौन सी रिवर आ गई? हमारी तापी रिवर, जो कि अरेबियन सी में जाकर इमर्ज हो रही है। तो ये दोनों रिवर ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हुई हैं बेसिकली। रिवर्स जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हुई है वो है गोदावरी रिवर। ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होकर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में चली गई। कृष्णा रिवर भी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होकर यहाँ बे ऑफ बंगाल में चले गई। कावेरी रिवर भी यहाँ से ओरिजिनेट होकर बे ऑफ बंगाल में ही चले गई। ठीक है, तुंगाभद्रा रिवर वो भी यहाँ से ओरिजिनेट होकर बे ऑफ बंगाल में चले गई। तो बे ऑफ बंगाल में बहुत सारी रिवर्स हमारी चली जाती हैं जो कि वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं। सबसे पहले नर्मदा रिवर पर आते हैं। ये रिवर मध्य प्रदेश में अमरांतक हिल्स में ओरिजिनेट होती हैं। ये अरेबियन सी में जाकर मर्ज हो जाती हैं। यहाँ पर आपको धुआधर फॉल्स और मार्बल रॉक्स देखने को मिलेंगे। ये गुजरात और मध्य प्रदेश का पार्ट कवर करती हैं और इसकी ट्रिब्यूटरीज काफ़ी शॉर्ट होती हैं। तापी रिवर
सतपुरा रेंज से जो मध्य प्रदेश में एक बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर सतपुरा रेंज है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। रिवर नर्मदा के बिल्कुल पैरेलल होती है और उससे शॉर्टर इन लेंथ होती है। ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से फ्लो करती है। फिर गोदावरी रिवर, ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से, और ये पेनिनसुलर रिवर में सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है। इसकी लेंथ है 1500 किलोमीटर। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी रिवर गंगा है। इंडस बहुत बड़ी रिवर है पर इंडस मोस्टली पाकिस्तान में है, तो इंडिया की सबसे बड़ी रिवर गंगा है। वैसे गोदावरी जो है वो क्या है, दक्षिण गंगा। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या बताया हुआ है, कौन कौन से एरिया से ये फ्लो करती है और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम, जैसे पूना, वर्धा, मांजरा और पेनगंगा। फिर महानदी रिवर, ये छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से ओरिजिनेट होती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड वाला पार्ट कवर करती है और बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। कृष्णा बेसिन, ये भी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। ठीक है, और ये महाबलेश्वर नाम की एक जगह से ओरिजिनेट होती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, मूसी, कोयाना, भीम और घाट प्रभा। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाला पार्ट ही कवर करती है, तो इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। अब लेक्स के बारे में पढ़ लो। लेक्स क्या होते हैं, नॉर्मली आपके आर्टिफिशियल लेक्स भी होते हैं, कुछ नेचुरल लेक्स भी होते हैं। ठीक है, तो लेक्स ओरिजिनेट होते हैं कई बार रेनी सीजन के टाइम पर, कई बार ग्लेशियर्स की वजह से पानी यहाँ पर एक जगह इकट्ठा हो जाता है किसी गड्ढे में जाकर, तो लेक बन सकता है। सबसे फेमस लेक डाल लेक है कश्मीर का। फिर इसके बाद कई बार विंड्स या रिवर्स या हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से लेक्स बनते हैं। लेक सांबर राजस्थान में है, सॉल्ट वाटर लेक है, सॉल्ट बनाने के काम आता है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इंडिया का कौन सा है, चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में है। फिर इसके बाद एक वुलर लेक है जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का। और कुछ फ्रेश वाटर लेक्स के नाम बताओ, दाल, भीमतल, नैनीताल, लोकतल। गुरु गोविंद सागर लेक जो पंजाब में है, ये वाटर डैमिंग ऑफ रिवर हमने डैम बनाया। डैम में क्या होता है, रिवर का पानी स्टोर हो जाता है, ऐसे करते करते एक लेक बन गया। ऑक्सबो लेक क्या होता है, इस तरीके से लेक होता है। कई बार क्या होता है, सपोज ये रिवर है, ठीक है, इसका पानी ऐसे फ्लो कर रहा था और एक पानी ऐसे फ्लो कर रहा था। ठीक है, ये जो था ना, ये धीरे धीरे करके अलग होता चला गया इतना हिस्सा, तो रिवर ऐसे होती चली गई और ये हमारा जो एरिया ये ऐसे रह गया, तो एक ऑक्सबो लेक बन गया। ठीक है, इसके बाद लेक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, तो लेक्स हमें रिक्रिएशन प्रोवाइड करते हैं, हम घूमने वगैरह जा सकते हैं, टूरिज्म। एक्वेटिक सिस्टम, यानी कि यहाँ पर फिशेज वगैरह होते हैं, तो हमारा एक्वेटिक सिस्टम मेंटेन रहता है। एक जगह की ब्यूटी बढ़ जाती है, क्लाइमेट अच्छा रहता है, पानी की वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। फ्लड्स नहीं आते क्योंकि पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। समर सीजन में पानी रेगुलरली फ्लो करेगा आपके घरों में अगर लेक्स होंगे हर जगह, और रिवर का फ्लो भी जो है आसान कर देता है, कम कर देता है। अब रिवर्स का हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है। रिवर्स जो होती हैं बेसिकली, जब भी पहले हम एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले टाइम पे, पुराने समय में भी क्या होता था, लोग क्या करते थे, प्रेफर करते थे कि नदी के पास उनका घर रहे, क्योंकि एग्रीकल्चर करना ईजी होता है, इरिगेशन ईजी होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना ईजी होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, डोमेस्टिकली कंज्यूम कर सकते हो। अगर आपने इंडस्ट्री सेटअप करे तो इंडस्ट्री के लिए पानी चाहिए। अब अगर आप पानी को, रिवर वाटर में डोमेस्टिक, अपने घर का, म्यूनिसिपल या इंडस्ट्रीज़ का, हॉस्पिटल का वेस्ट डालोगे, अनट्रीटेड सीवेज वेस्ट, आपके घरों का सिंक वगैरह का ऐसा वेस्ट जो कि ट्रीट नहीं किया आपने, सही नहीं किया, और वही सब आपने रिवर वाटर में डाल दिया, तो वो पल्यूट हो जाएगा। रिवर वाटर के पास एक सेल्फ क्लींजिंग मैकेनिज्म होता है, एक खुद साफ करने की कैपेसिटी होती है, जो कि हमने ख़त्म कर दी, ख़राब कर दी। अर्बनाइजेशन, शहर बढ़ने की वजह से भी हमारा रिवर वाटर पॉल्यूट होता चला जा रहा है। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच.